हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। और आइए अब हम मॉडल के जानकारी को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं हैव टू हैज़ टू का प्रयोग। हैव टू हैज़ टू हमेशा ऐसी जगह में लगता है जहां आप कोई मजबूरी या बाध्यता बता रहे हो। मजबूरी या बाध्यता बताने के साथ साथ जैसे कोई काम करना आपका बाकी है, मुझे बाज़ार जाना है, अभी जाना बाकी है। नॉर्मली आप टेंस में अगर सेंटेंस बनाते हैं तो मैं बाज़ार जाती हूँ, मैं बाज़ार जा रही हूँ, मैं बाज़ार जाऊँगी, इस तरह के वाक्य बनाते हैं। लेकिन अभी आपने काम किया नहीं है, आपको करना है, तो जो काम बचा होता है उसके लिए और मजबूरी या बाध्यता बताने के लिए हैव टू या हैज़ टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसे देर रात तक जागना है, ही हैज़ टू गेट अप लेट। उसे दूर से पानी लाना नहीं पड़ता, ही हैज़ नॉट टू फेच वाटर फ्रॉम वेरी फार। क्या सबको वहाँ 5 बजे तक पहुँचना है, हैव ऑल टू रीच देयर बाय 5 o'clock। रोहन को कहाँ जाना है, वेयर हैज़ रोहन टू गो। तो इस तरह से आपने देखा पढ़ता है या करना है, इन दोनों के लिए हैव टू या हैज़ टू लगाया जाता है। लेकिन इसी बात को यदि आपको पास्ट टेंस में कहना है, मुझे जागना पड़ा था, तो इसके लिए आप हैड टू करेंगे। एग्जाम्पल देखें, ही हैड टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम। उसे काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ा। मुझे बाज़ार नहीं जाना पड़ा, आई हैड नॉट टू गो टू मार्केट। क्या मुझे वहाँ 5 बजे तक पहुँचना पड़ा, हैड ही टू रीच देयर बाय 5 o'clock। उसे यह काम क्यों करना पड़ा, वाई हैड ही टू डू दिस वर्क। तो ये पास्ट टेंस हो गया। इसी तरह से अगर फ्यूचर टेंस में करते हैं तो फ्यूचर टेंस में विल शैल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे उसे काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा, ही विल हैव टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम। उसे सब्जी लेने बाजार नहीं जाना पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू गो टू मार्केट टू ब्रिंग वेजिटेबल। क्या उसे वहाँ 5 बजे तक पहुँचना पड़ेगा, विल ही हैव टू रीच देयर बाय 5 o'clock। उसे वहाँ क्यों जाना पड़ेगा, वाई विल ही हैड टू गो देयर। कुछ सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब के रूप में भी आते हैं, है ना। जैसे दे हैव टू गो, दे डोंट हैव टू गो। दे हैव टू गो नॉर्मल सेंटेंस है जैसा अभी आपने पढ़ा, लेकिन अगर इसका नेगेटिव बनाते हैं तो दे डोंट हैव टू गो। तो यहाँ पर हैव टू जो है ये मेन वर्ब हो गया। डू दे हैव टू गो, वाई डू दे हैव टू गो, ये मेन वर्ब हो गए। ही हैज़ टू वर्क, ही डज नॉट हैव टू वर्क, डज ही हैव टू वर्क, वाई डज ही हैव टू वर्क। इसी तरह से पास्ट सेंटेंस का एक है, ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ा। ही डिड नॉट हैव टू गो, डिड ही हैव टू गो, ही विल हैव टू गो, ही विल नॉट हैव टू गो। तो इस तरह से ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी काम में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आउट टू। जैसा कि मॉडल्स के पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि नैतिक कर्तव्य यानी जो काम आपको करना चाहिए, जो एक बहुत आदर्श काम है, तो इसके लिए हमको आउट टू लगाना पड़ता है। और आप शुड में भी इसे बना सकते हैं। तो आउट टू का यूज़ नॉर्मली नैतिक कर्तव्यों के लिए ही होता है। उसे अपनी जीविका कमाने के लिए कठिन मेहनत करनी चाहिए। ही आउट टू वर्क हार्ड टू अर्न हिज लाइवलीहुड। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वी आउट टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। हमें कार्यालय समय से पहुंचना चाहिए। वी आउट टू रीच इन ऑफिस एट टाइम। हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। वी आउट टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। संभावना व्यक्त करने के लिए भी आउट टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे झेलम एक्सप्रेस 9 बजे छूटी है और उसे 4 बजे तक यहाँ आ जाना चाहिए, तो ये बनेगा झेलम एक्सप्रेस हैज़ लेफ्ट फ्रॉम भोपाल एट 9 AM। इट आउट टू बी हेयर बाय 4 PM। डॉक्टर को शनिवार को आ जाना चाहिए, डॉक्टर आउट टू कम ऑन सैटरडे। वर्तमान और भविष्य काल यानी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में अस्वीकृति को प्रकट करने के लिए, अस्वीकृति मतलब क्या, नेगेटिव सेंटेंस। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, चाहे वो फ्यूचर हो या प्रेजेंट, तो वहाँ पर आउट, नॉट
टू हो जाएगा। जैसे हमें इतनी देर बाहर नहीं रहना चाहिए, वी आउट नॉट टू स्टे आउट सो लेट। तुम्हें इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, यू आउट नॉट टू बिहेव लाइक दैट। पास्ट टेंस में अगर आप लिख रहे हैं, जैसे इसमें मैंने कहा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के लिए आउट नॉट है। अगर आप पास्ट टेंस लिख रहे हैं और उसमें आपकी जो अनिवार्यता है किसी काम को करने की, वो ज़रूरी नहीं है कि करें और कोई ड्यूटी बताना है, तो इसके लिए आउट टू प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। जैसे तुम्हें अपने टैक्स समय पर पटाने चाहिए थे, यू आउट टू हैव पेड योर टैक्स इन टाइम। उन्हें जुआ खेलना बंद कर देना चाहिए था, दे आउट टू हैव स्टॉप्ड गैम्बलिंग। मुझे अपना कर्ज इतना अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए था, आई आउट नॉट टू हैव इंक्रीज माई लोन सो मच। मुझे इसकी इतनी अधिक मदद नहीं करनी चाहिए थी, आई आउट नॉट टू हैव हेल्प्ड हिम सो मच। आगे बढ़ते हैं यूज्ड टू का प्रयोग। भूतकाल की किसी आदत को बताने के लिए जो कि वर्तमान में नहीं है, उसके लिए हम यूज्ड टू लगाते हैं। जैसे मैं स्कूल में प्रतिदिन 1 मील दौड़ा करता था, मतलब अब नहीं दौड़ता हूँ। आई यूज्ड टू रन अ माइल एवरी डे एट स्कूल। वह कॉलेज में फुटबॉल खेला करता था, ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल इन कॉलेज, मतलब अब नहीं करता। यूज्ड टू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी होता है। क्या वह बचपन में फुटबॉल खेला करता था, यूज्ड ही टू प्ले फुटबॉल व्हेन ही वॉज यंग। यहाँ पर यूज्ड जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब लगा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिड ही यूज टू प्ले फुटबॉल व्हेन ही वॉज यंग। वह फुटबॉल नहीं खेला करता था, ही यूज नॉट टू प्ले फुटबॉल, और ही नेवर यूज टू प्ले फुटबॉल, उसने कभी भी फुटबॉल नहीं खेला अपनी लाइफ में। एग्जाम्पल्स देखें और समझें सेंटेंसेस को। ही यूज नॉट टू प्ले फुटबॉल, ही नेवर यूज टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, इसी तरह से बाकी के एग्जाम्पल्स को भी आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है नीड का प्रयोग। नीड एक ऐसा वर्ड है जिसका अर्थ होता है आवश्यकता होना, ज़रूरत होना, मुझे ज़रूरत है। पर नीड हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम में आता है और मेन वर्ब की तरह भी काम आता है, इसलिए हम इसको मॉडल वर्ब बोलते हैं, है ना। और ज़रूरत बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पहले देखिए, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, नीड सम मनी। उसे मदद की आवश्यकता है, ही नीड्स हेल्प। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट से एनीथिंग और यू डोंट नीड टू से एनीथिंग। क्या यह कहने की आवश्यकता है कि तुमने मेरी बहुत मदद की, नीड इट से दैट यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डज इट नीड टू से दैट यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। तो आप देखिए कि यहाँ पर नीड जो है, यू नीड नॉट से एनीथिंग में नीड मेन वर्ब है, और डोंट नीड कर देने से नीड हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह काम में आ रहा है। आप इसको एग्जाम्पल देख के समझ सकते हैं। ठीक इसी तरह से है डेयर। डेयर का अर्थ भी होता है हिम्मत होना या साहस होना, ये भी मॉडल वर्ब है, दोनों तरह की यूज हो सकता है। बच्चे का अंधेरे में जाने का साहस है, द चाइल्ड हैज़ डेयर टू गो इनटू डार्क। उसने पहाड़ में चढ़ने की हिम्मत की है, ही हैज़ डेयर टू क्लाइंब ऑन हिल। मुझ में हिम्मत नहीं, आई डेयर नॉट। अब यहाँ देखिए, आई डू नॉट डेयर, ही डेयर नॉट टू टॉक। उसमें बात करने की हिम्मत नहीं है, ही डेयर नॉट टू टॉक।